मतलब बिल्कुल साफ है, दिल्ली में स्वाति मालीवाल पर संग्राम छिड़ा है। उधर अमेठी रायबरेली में सियासत गर्म है। 24 के चुनाव के 5वें चरण के लिए आज फाइनल डे है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन 5वें फेज की लड़ाई इसलिए ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है क्योंकि सबसे हॉट सीट अमेठी रायबरेली में भी मतदान है। देश के दोनों हॉट सीटों पर वोटिंग से पहले बड़े नेताओं के जमावड़े ने इस लड़ाई को कितना बड़ा बना दिया, जानने के लिए देखिए अगली रिपोर्ट। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। किसी के लिए विरासत की लड़ाई तो किसी के लिए नाक की लड़ाई। 24 के चुनावी जंग की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली। साख की इस लड़ाई के सबसे बड़े किरदार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी। चुनावी क्षेत्र भले ही अलग अलग हैं, लेकिन साख की इस लड़ाई को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में आग बराबर है। दोनों सीटों पर 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग है। उससे पहले आज दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। सबसे पहले जानिए कि एनडीए और बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। अमित शाह, स्मृति ईरानी, दिनेश सिंह, प्रेम शुक्ला, संजीव बालियान, सतीश गौतम। अमित शाह का हेलीकॉप्टर जगतपुर के दौलतपुर में उतरा। वो सीधे मंच पर पहुंचे। उनके साथ अमेठी प्रत्याशी स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। तो समाजवादी पार्टी नेता मनोज पांडे को स्कार्फ पहनाकर बीजेपी में शामिल करवाया गया। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। यूपी के सबसे हॉट सीट पर एक तरफ एनडीए और बीजेपी नेताओं का हुजूम रहा, तो गांधी परिवार की विरासत की इस जंग में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं की फहरिस्त जान लीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अशोक गहलोत, केएल शर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। विमान से उतरते ही सबसे पहले राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, तो मीडिया के कैमरों का हुजूम उमड़ पड़ा। 2019 के बाद राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी की जनता से बात की। सबसे बड़ी लड़ाई के लिए मंच पर पहुंचते ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। इन्होंने अमेठी का नाम डुबाया है और यहां लोग बैठे लोग अमेठी का नाम सम्मान को लेकर के सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। थोड़ी देर बाद आई, लेकिन सोनिया गांधी भी सबसे बड़ी लड़ाई के मंच पर आई। राहुल गांधी ने मां को गले लगाया। आज रायबरेली और अमेठी का माहौल एक उत्सव के जैसा है। सबसे बड़े दंगल के लिए शहर का कोना कोना खचाखच भरा है। बड़े होटल हों या फिर छोटे, सबके सब भरे पड़े हैं। तो शहर के चौक चौराहों पर बस एक ही चर्चा है, साख की इस लड़ाई में जीतेगा कौन? यहाँ पे केएल एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। तो बड़ी दीदी स्मृति ईरानी पटखनी, राजनीतिक पटखनी मिल जाएगी उनको। कांटे की टक्कर है। हाँ जी। तो लग रहा है छोटी दीदी और बड़ी दीदी में लड़ाई है, बहुत तगड़ी लड़ाई। बड़ी अपनी जगह पे रहेगी, छोटी अपनी जगह पे रहेगी। सबका औंधा बरोबर है सर, सबको सम्मान उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अमेठी के शाहगढ़ ब्लॉक में कई घरों पर हाथ बदलेगा हालात और 1 लाख की गारंटी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। लेकिन जिन घरों में पोस्टर लगा है उनको इस योजना के बारे में पता ही नहीं है और ना ही खरगे की पहचान। गारंटी क्या है? 1 लाख सालाना क्या है पता है? हाँ पता है। क्या है बताइए, क्या मिलेगा उसमें? अब हमको ही नहीं पता है, और सब कहते रहे हैं। लगाए हैं भैया, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे है, हम तो जान नहीं पाए ज्यादा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना कि हाथ बदलेगा। तो लड़के समझावत है कि ऐसे नहीं, ऐसे ना, हम भाई बहुत जानते नहीं भैया। अमेठी और रायबरेली के लिए 24 की सबसे बड़ी लड़ाई है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। तो हार के बाद आज पहली बार उन्होंने अमेठी की जनता से बातचीत की। तो रायबरेली की विरासत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन ने सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन साख की इस लड़ाई में मैदान कौन मारेगा, ये 4 मई के नतीजे तय करेंगे। अमेठी से नितेश पांडे के साथ रायबरेली से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।
24 की लड़ाई में सबसे हॉट सीट पर गाड़ियों और बसों का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। देखिए क्या है यहां की ग्राउंड रिपोर्ट। अब की सरकार को बदलना है सर, एकदम बिल्कुल बदलना है। चुनाव जीत गए हैं राहुल गांधी। अमेठी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं। हमारे भाई अखिलेश को भी जिताना चाहिए। बहुत अच्छा मामला है और एक तरफा मामला है पूरा। हम सर इंडस्ट्रियल एरिया से हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया राजीव गांधी जी ने सारी चीजें, महंगाई के ऊपर अगर बात करें तो हर जगह देखो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पैदल चलते हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब की सरकार को बदलना है सर, एकदम बिल्कुल बदलना है तो बदलना है। कहाँ से आप लोग लेकर आए हैं? उन लोग ये कहाँ से आए हो? अमेठी इधर गौरीगंज, अमेठी, बाबूगंज, इधर प्रतापगढ़ तक का लोग आए हुए हैं। कौन जीत रहा है यहाँ पर? पंजा जीत जाएगा? हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर। आपने देखा कि नहीं देखा राहुल गांधी? हाँ देखा है राहुल गांधी। कितनी भीड़ जुटी है? अरे कम से कम करोड़ से ज्यादा होगी। करोड़ की ज्यादा हो गई, ज्यादा होगी। तो नेताजी से देख लिए कि नहीं? नेताजी बराबर देख लिए। हाँ। तो देखिए ये तमाम लोग जो है ये बहुत दूर दूर से आए थे और मंच पर जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देखने के लिए ये तमाम लोग जो है पहुंचे हुए थे और अब ये लोग जो है अपने नेताओं को देखकर अब वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अमेठी।